अब एक अहम और एक बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट केस की समाअत अदालत ने बाबर आवान को केस से बरी कर दिया है। राजा परवेज अशरफ की दरखास्त जमानत मुस्तरद हो गई है। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जिसमें एक अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें बाबर आवान को दरखास्त जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है और बाबर आवान जो है अब वो बरी कर दिए गए हैं। मुलजमान पर 27 अरब रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फयाज, बाबर आवान की दरखास्त मंजूर हो गई है, वो तो बरी हो गए, राजा परवेज अशरफ साहब की दरखास्त मुस्तरद हुई है। जी 5 मुल्जमान की जानिब से दरखास्तें दायर की गई थी, तो जिसमें 2 मुल्जमान को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया है, जिसमें बाबर अवान है और एक जस्टिस रिटायर्ड रियाज कियानी है, उनको भी अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। जबकि साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की अदालत ने बरियत की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है और इसके अलावा जो दीगर 2 मुल्जमान हैं उनकी दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी हैं। उनके खिलाफ अदालत ने फैसला किया है कि उनके खिलाफ ट्रायल चलाया जाएगा। तो एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने फैसला सुनाया, तो उस वक्त कमरा अदालत में बाबर अवान और उनके हामी वक्ता की एक बड़ी तादाद कमरा अदालत में मौजूद थी। जिस वक्त ये फैसला सुनाया गया तो अदालत ने बाबर अवान और जस्टिस रिटायर्ड कियानी को तो बरी कर दिया है, जबकि राजा परवेज अशरफ की नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट केस में बरियत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। तो अब उनके खिलाफ अदालत ने फैसला किया है कि बाकी जो दीगर जो 5 मुल्जमान रह गए हैं उनके खिलाफ ट्रायल चलाया जाएगा और शहादतें रिकॉर्ड करने के बाद उनके खिलाफ शहादतों की रोशनी में फैसला किया जाएगा। तो नैब की जानिब से कहा गया था कि ये हमारे पास इनफ शवाहिद हैं, तो मुल्जमान के खिलाफ ट्रायल चलाया जाए ताकि हमें अपना केस साबित करने का मौका दिया जाए। लेकिन अदालत ने बाबर अवान और जस्टिस रिटायर्ड कियानी की जो इस्तदा है उसको मंजूर कर लिया है। उनके जो आर्गूमेंट्स हैं उनको मंजूर करते हुए अदालत ने आज फैसला सुना दिया है। ये फैसला महफूज किया गया था, तब 5 मुल्जमान की जानिब से ये दरखास्तें दायर की गई थी बरियत की, तो आज अदालत ने फैसला सुनाया है जिसमें बाबर अवान को बरी कर दिया गया है। उसके अलावा राजा परवेज अशरफ जो साबिक वजीर आजम थे, उस वक्त वजीर पानी व बिजली थे जिस वक्त ये नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट का मंसूबा का आगाज किया गया और जिस वक्त इसमें ताखीर हुई तो उस की कड़ी मिलाते हुए उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। तो आज उसमें फैसला आया है कि जिसमें अदालत ने इस नतीजे में पहुंची है कि अदालत उनके खिलाफ ट्रायल करेगी और बाज़ाब्ता तौर पर अब उनका ट्रायल होगा। ट्रायल चलने के बाद शहादतों की रोशनी में फैसला सुनाया जाएगा। मुल्जमान पर इल्जाम था कि उन्होंने 27 बिलियन रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया था। तो आज अहम पेशरफ्त हुई है, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में बाबर अवान को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया है। जी अच्छा फयाज, चूंकि इस केस से 7 लोग मुंसलिक थे डायरेक्ट तौर, अब उसमें 5 ऐसे थे जिन्होंने दरखास्त दायर की थी जिसमें से 2 को तो बरी कर दिया गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल 5 लोगों पर चलेगा, क्योंकि 2 उनके खिलाफ भी ट्रायल चलेगा जिन्होंने दरखास्त जमानत दायर नहीं की थी। जी बिल्कुल, जिन्होंने बरियत की दरखास्तें दायर नहीं की थी उनके खिलाफ ही अब ट्रायल चलेगा और जो दीगर जो 5 मुल्जमान अब रह गए, क्योंकि मजमूई तौर पर इसमें नैब ने जो नामजद किए थे वो 7 मुल्जमान नामजद किए थे और उन 7 मुल्जमान में से 2 को आज अदालत ने बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया है। ये 265K की दरखास्तें दायर की गई थी जिसे आज अदालत ने मंजूर किया है और बड़ा रिलीफ मिल गया है बाबर अवान और जस्टिस रिटायर्ड कियानी को, जो यहाँ पर अपने खिलाफ मुकदमा चल रहा था वो पेश हो रहे थे। तो आज अदालत ने उनको बरी किया और अब 5 जो मुल्जमान बह गए हैं उनके खिलाफ अदालत में ट्रायल चलेगा, क्योंकि शहादतें पहले ही रिकॉर्ड की जा रही थी। जब शहादतें रिकॉर्ड हो जाएंगी तो उस पर अदालत अब मेरिट पर फैसला सुनाएगी, जिसमें शहादतों की रोशनी में जो नैब गवाहान अपने पेश कर रहा है मुल्जमान के खिलाफ, उन गवाहों और दस्तावेजात की रोशनी में अब एहतसाब अदालत ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाएगी। इल्जाम ये था कि मुल्जमान ने जानबूझकर ताखीर की और बदनीयती शामिल थी इस ताखीर में, जिस बुनियाद पर कौमी खजाने को 27 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जो उस नुकसान के लिए को पूरा करने के लिए यहाँ पर रेफरेंस दायर किया गया था। ताहम इसमें जो मेन 2 मुल्जमान थे बाबर अवान और जस्टिस रिटायर्ड कियानी, दोनों को आज बड़ा रिलीफ मिल गया है, दोनों को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। ताहम साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के लिए बुरी खबर यह है कि उनका अब बाज़ाब्ता तौर पर ट्रायल चलेगा और उनको यहाँ पर अदालतों में यहाँ पर पेश होकर अपनी बेगुनाही को साबित करना पड़ेगा। जी अच्छा फयाज, ये भी बताएगा हमें जरा कि चूंकि जिस तरह आपको भी याद होगा कि उस्मान मसूद साहब जो कि नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि ये
करप्शन का केस नहीं है या रिश्वत लेने का केस नहीं है, ये ताखीर से या इसमें बददियानती पर मबनी ये केस है। तो अब राजा परवेज अशरफ साहब जो है उन पर जो केस चल रहा है, जो तब के वाटर एंड पावर के मिनिस्टर थे, अब उन पर जो केस है वो सिर्फ इसी बेस पर होगा कि बददियानती पर मबनी ये केस बनाया गया, या इसमें रिश्वत या इस तरह का कोई अंसर भी पाया गया है, कुछ प्रूफ हुआ इसमें? जी देखिए, ये 9A5 की दफात इसमें लगाई गई थी, जिसमें मुल्जमान पर कहा गया था कि बदनीयती थी उस टाइम और जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, और मुल्जमान की जो बदनीयती थी इसमें ताखीरी हरबों से कौमी खजाने को 27 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। तो उस वक्त जो इख्तियारात थे इनके पास थे, तो ये चाहते तो कौमी खजाने को 27 अरब रुपए का फायदा हो सकता था, लेकिन मुल्जमान ने जानबूझकर ऐसा किया जिससे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। तो कौमी खजाने को जब नुकसान पहुंचा तो उसी को बुनियाद पर, तो यानी कि ये वाज़ेह है कि करप्शन या रिश्वत नहीं, अलबत्ता 27 अरब का जो नुकसान इनकी ताखीर की वजह से हुआ वो केस उस पर मबनी है। बहुत शुक्रिया तफसीलन बताने के लिए फयाज महमूदा।